रखे आप देखो, आप करना पड़ेगा भाई। मंदिर तन मन धन सब है तेरा, करते हैं। तू ही माता तू ही पिता, और फिर अंदर सोच रहा है घर में मां बीमार है। अरे झूठा, भगवान क्या की एक्टिंग, आंख मीच रहा है, थाली ले रहा है, और मन में कोई भोग मिल जाए, पैसे वाला मिल जाए। मन बुद्धि को सरेंडर करना, खोपड़ा नहीं टेकना। खोपड़े की नोट नहीं होती, इसको सरेंडर कर। आप ये इतना सुनते हो, फिर ऐसी बात कैसे कर रहे हो? आप प्रवचन भी सुने आपने, फिर ये कैसे कह दिया आपने अक्षंतों के दर्शन करने से बिराने के हो जाएगा? अरे उसकी मानने से, प्रैक्टिकल साधना करने से होगा। तो ये चीज तो आपके दिमाग में पहले होनी चाहिए। भाई देख, संसार में भी करना पड़ता है काम। दर्शन कर लिए स्कूल के, हाँ महाराज जी बस वो पीएचडी वाला स्कूल के दर्शन कर लिए। कितनी बुरी यार, इंसान का कहाँ भेजा ही कहाँ चला गया। मेरे पास आते हैं तो कहेंगे अरे ये तो उल्टा ही बोलता है सारी यार। बैठा है आज तक कोई नहीं है इसके पास, कुत्ते बैठे रहते हैं। अरे कोई अंडी तो आओ है, कोई न्यू तो कहे जी हाँ बर्बाद होऊंगा, बोलो आज से ही भंडारा खा रहे हैं। क्या पता है ये लोगों का धन, कोई मुर्गी फार्म कर रहा है, कोई नॉनवेज का होटल कर रहा है। ऐसे नॉर्मल आदमी तो धन कहाँ दे देगा बेचारा? हर भंडारा खाने जा रहा है, महाराज जी बहुत बढ़िया भगवान का प्रसाद है ये। अरे किस कमाई का है, तू अपना नाश करके आ गया, तेरा गुरु ने बताई नहीं तेरे को? महाराज जी गुरु जी कहते हैं प्रसाद कैसा भी हो चाहिए। ये हालात है महाराज जी। फिर कह रहे महाराज जी प्रेम तो प्रकट ना हुआ, उल्टा काम करे और प्रेम प्रकट कितना हो भाई? ये चक्की किस लिए रख रखी है? इतना भरोसा नहीं कोई आटा बदल दे आजकल। अब रख क्या हो गए, कह रहे जी लाइट नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अपने हाथ से धो, अपने हाथ से सब्जी लगाओ, अपने हाथ से गौ प्योर गाय का दूध हो, जंगल में वास करे, एकांत का सेवन करे, जीवों पर दया करे नित्य निरंतर, गेट को बंद रखे, कुत्ता से यारी कर ले और घूमने वालों से यारी ना करे, बूढ़ से राधे राधे बोल दे महाराज जी बहुत बढ़िया है। नहीं तो जाके वो तर्क वितर्क करेंगे, कुछ कमाया है, गुरु भाव आएगा। एक बार कह रहे हैं राधा बाबा की, पक्का तो नहीं पता महाराज जी, इन जैसे किसी भगत ने मेरे को बताया। अब जी राधा बाबा भगवान के भगत तो थे ही, लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ था, तब की बात है ये। तो वो जैसे 100-200 आदमी आ जाते थे, तो महाराज जी भाई समझाते थे उनको, और प्रोग्रेस हो नहीं रही। तो एक दिन कोई विचित्र मूर्ति आ गई कहीं से, भगवान की भेजी हुई होगी, लथपथ प्रेम में, और ना नहा रहा ना और कुछ, फटे लत्ते पड़े, कह रहे हैं 3 टाइम नहाता है जब भक्ति आएगी। अरे हमने बरसाना में ऐसे ऐसे देखे, इस रेत में लोटे हुए, बदबू आ रही है, क्या जानोगे तुम संतों को। तो वो आ गया, और वो जब खत्म हुआ तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया राधा बाबा ने, वो तो दीन होते हैं। और उसने कहा महाराज जी कई दिन से प्रोग्रेस ना हो रही, मतलब उधरी हूँ। तो उसने कहा ये व्याख्यान छोड़ दे, कल से गुम हो जा, जो पर्चा पढ़ पढ़ बता रहा है नहीं ना तू, प्राप्ति हुई है ना जी, प्राप्ति नहीं हुई, फिर ये दुकान क्यों खोल ली? सील कर दे मुख को, बताओ। कह रहे पहले प्रवचन ही बंद कर तू सबसे पहले, बाद ये दुकान मत लगा, दुकान ये तेरी लगा जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अनादिकाल से घूम रहे। तो इस टाइप का कोई खटक मारने वाला था वो। राधा बाबा ने कह रहे जी 1.5 साल में खड़ा ही कर दिया ठाकुर।
सब कनेक्शन तोड़ दिए। ऐसा सुना है, हमने तो देखा तो है नहीं भाई, सुनी सुनाई बात कह रहे हैं हम तो इस टाइप से अभी आप प्रसाद लोगे ना, क्यों हैं आगे लेंगे भाई? अभी तो कुछ भी तो ना लिया तुमने आज यार। तो भाई एक तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो मैंने कटु वचन बोले हैं, नाम अपराध किया, उसके लिए आप माफ़ कर देना महाराज जी। अब मेरे से तो निकल गई, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगना तो फर्ज ही है ना भाई। निकल गई वो निकल गई। हाँ ये ज़रूर है, कल तक लोग मेरे को मार देंगे, ये जितने भी आएंगे कि अब हैं यही सुनने के लिए आए थे। यार कैसा आदमी है ये भी भाई। ये अभी सरल आदमी बहुत है भगत, दीनता बहुत है, मानना पड़ेगा। नहीं आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? ये राधा कुंड में ही है, आप हमारे गुरुदेव हैं, गुरु भाई हैं। बहुत बढ़िया है, दीनता बहुत है। देखो ऐसी वो बड़ी कभी मुंह शिकन नहीं आई इनके मुख पर, और शायद यही सोचा कि शायद यार ठीक ही कह रहा हूँ, शायद ये होता है भाव। नहीं तो वैसा आदमी तो रहे, ये तो मैं तो बिराने के बन रहा था, ये कुछ बोलता है चलो चलो, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने कहा शायद कुछ ठीक भी कह रहा हूँ। कच्चा होता है थोड़ा सा और हाँ कच्चा होता है थोड़ा सा, ये करके थोड़ा और अभी कितनी एज हुई है आपकी लगभग? 71। हाँ तो ठीक है। अभी तो हमने इधर मरने का इरादा करना। भक्ति का मतलब होता है जी मरना, मतलब आखिरी सांस तक यही करूँगा बस। टॉप ज्ञान हो, लेकिन उल्टा ज्ञान हो तो वो उल्टा फल मिलेगा उसको, यही करता रहे, चल बेटा शरीर की भक्ति करता रहे। ओरिजिनल ज्ञान और ही लगा दे तो भगवान मतलब दयालु है। सुने तो गे, मरते दम पर सुन ले, क्या पता महाराज जी अभी तो हमारे को कुछ नहीं मिला, क्या पता उस टाइम हमारी सुन ले। आशा तो रहती है भगत को, लेकिन आखिरी समय तक कितने टेस्ट लो आदमी। तो अभी जैसे भिक्षा करते हो, क्या करते हो? खुद ही बनाते हो? खुद ही बना लेते हैं, फिर साथ में आश्रम पे बनता है, उससे बहुत गलत बात है। हाँ देखो महाराज जी, हाँ हाँ जब तक हमारा देह बान खत्म नहीं होगा, हम शरीर हैं, खुद ही बनाएं, खुद ही कपड़े धोएं, खुद ही सब कुछ, किसी का सहारा ना लें, जब तक गिरे नहीं। भाई जब शरीर कतई उठना ही बंद हो गया वो बात अलग है, वो भगवान नोट भी कर रहा है भाई, अब तो इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। महाराज जी बाहर का तो खाना, ये आश्रम आप जानते हो क्या क्या आ रहा है, मसाला ठोक रहे हैं, और वो अध्ययन तो वो वैसा भी आटा पैकिंग वाला भी यूज़ करते हैं ये। ना ना ना, आश्रम पे वैसे मुझे ना तकरीबन साल भर का गेहूं तकरीबन नहीं वो अच्छा है भाई, अपने हाथ से पकाया चलो ठीक है, मतलब वो पैकिंग का नहीं है। लेकिन मतलब अंतकण शुद्ध जब होगा, जब हम शारीरिक कष्ट भी उठाएंगे, मानसिक भी उठाएंगे। हमने तो देखो आज तक 20 साल हो लिया भाई, उस आश्रम पे भी एक दाना किसी यूरिया खाद का और कुछ, गाय का गोबर, अपनी सब्जी, अपना ही सब कुछ करके हमने यही कहा प्रभु क्या पता कौन किस टाइप का दान दे रहा है भाई, क्या पता। आजकल तो मिक्स हो गया महाराज जी, क्लियर पता भी नहीं लगता। तो जहाँ तक कोशिश हो अपना काम खुद करे, अपनी 2 रोटी खुद बनाए, उसका भोग लगाए। लेकिन जो ना वो बाकी अपने काम सारे कपड़े धोना, वो सारे अपना काम, खैर वो तो ठीक, बर्तन अच्छा है, धोना, वो सब करते अच्छा अच्छा है, कोई बात नहीं भाई। वो तो आश्रम भी जो ना वो वहाँ पे छोटी मोटी मिला के साथ हो जाता है। उनकी सेवा करनी, नहीं, गऊ की सेवा तो करनी चाहिए। उनके लिए ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, उनका बिस्तर बनाना, उनका गोबर उठाना, गमूत्र कर दें तो उस गीलों को एकदम से निकाल के सूखा रेत डालना। भाई कहीं धूप आ रही है तो
मतलब उनकी छाया वगैरह, हरा चारा वगैरह। देखो गऊ की सेवा बहुत श्रेष्ठ है महाराज, लेकिन अगर गऊ की वो सेवा जो कर मैं कहूँ वो कर ले कोई, दूध की गऊ नहीं हो कभी भी, अगर अंतकरण शुद्ध करना है तो। सुन नाम मैं क्या कह रहा हूँ, लंगड़ी हो, दुखी हो, बूढ़ी हो, घूम रही हो, घायल हो, उसकी सेवा अपनी आत्मा परमात्मा समझ के आदमी निरंतर 2-4 साल कर लेना, महाराज जी पट के खोल देगी तू कौन है, कहाँ से आया है। सेवा का रूप बता रहा हूँ मैं। इधर सेवा की है, दूध इधर हम गौशाला से लेते हैं, लेकिन जो गाय घायल हुई, बुढ़ी हुई, चलती फिरती, उसी को ले आके उसी की दवाई बूटी करनी, उसी की सेवा, दूध वाली गाय नहीं। अब लोग कहेंगे यार दूध मोल लाते हैं, गाय दुखी हालत में किसी जीव की सेवा करना महाराज जी, जिससे कोई स्वार्थ ना हो और उसको भगवान मान के अपने तन मन धन को फूंक के देख लेना आप। लेकिन दुखी हालत में हो, बेजबान आदमी हो, आदमी के तो 100 लिंक होते हैं महाराज जी। किसी के पास कोई दुकान है, कोई रिश्तेदार है, छोटी बहुत है, मांग भी सकता है। ये मांगने वाले भी 500-700 रुपये रोज ले जाते हैं। बेजबान चीज, कोई स्वार्थ ना और दुखी हालत में हो, घाव हो रहा हो, खुजली हो रही हो। अब देखो गाड़ी में जा करके आप, चने अलग है, पूरी दुकान मिलेगी इस गाड़ी में, चने अलग हैं, बाजरा अलग है, नमकीन अलग है, बिस्कुट अलग हैं, तो घाव की गोली अलग मिलेंगी, खुजली की गोली अलग मिलेंगी। कोई प्रभु आ गया, अरे कई कुत्ते बेचारे खुजली में देखे हैं महाराज जी, बाल भी नहीं होते, कैसे मुंह लकोते घूम रहे हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। हे प्रभु, अरे रख लो न, हमारे पास है वो, उसके अभी बड़े कुत्तों ने घायल कर दिया उसको, जो ना तो कीड़े पड़ गए, दवाई एक दिन को लगवाई उसने, लगवाता ही ना। अब वो आता है कभी आपके पास? वो है, रहता है वहीं पे। हाँ तो फिर एक काम करें ना भाई, वो घाव है, बड़े कुत्तों ने कर दिया। कोई बात नहीं, 2 गोली बने ही है ना, पन्नी में डाल के वो गोली दे। आप एक गोली चुपका से जब अकेला हो, जब दूसरे ने खा जाएंगे नहीं तो मिठाई में धीरे सी साफ जगह पर डाल के खिला देना, और उसके बाद 3 दिन के बाद फिर खिला देना महाराज जी। क्यों, वैसे वो लगवाएगा नहीं, डरेगा। आपकी बात सच्ची है। हाँ वो एक दिन तो लगवाई फिर ना। हाँ तो आप 2 गोली उसको दे देना, ये बहुत अच्छी गोली है खुजली की उसकी, और उसको खिला देना। बस दूसरा कुत्ता नज़दीक ना हो, कदे वो खा जाए बेचारा, डर के भाग जाए, अकेला हो तब तू भाई 2-3 गोली कल और बना लेना, बांध के दे दे महाराज जी।